हेलो दोस्तों। आज मैं बात करने जा रहा हूँ सिटी विदाउट ए हीरो सीरीज़ के बारे में। सबसे पहले बता दूँ कि ये मेरे पास ओरिजिनल प्रिंट है और हाल फिलहाल में ही राज कॉमिक्स ने इस सीरीज़ को पेपर बैग में भी रीप्रिंट किया है। कलेक्टेड एडिशन इसका आ चुका है और शायद इसका डाइजेस्ट भी आने वाला है। और ये 4 पार्ट की सीरीज़ है। पहले मैं आपको पार्ट्स के नाम बता देता हूँ। फर्स्ट पार्ट का नाम है कोड नेम कॉमेट। सेकंड पार्ट का नाम है ब्रेकआउट। थर्ड पार्ट का नाम है मैक्सिमम सिक्योरिटी। और फोर्थ पार्ट का नाम है लास्ट स्टैंड। जैसे कि मैंने बताया कि ये चारों कॉमिक्स मेरे पास ओरिजिनल प्रिंट है। और जैसे कि वीरगति सीरीज़ से रिलेटेड मेरी कुछ मेमोरीज जुड़ी हुई हैं, ठीक उसी तरह से मेरी इस सीरीज़ से रिलेटेड भी मेमोरीज जुड़ी हुई हैं। और अपनी मेमोरीज या और एक्सपीरियंस शेयर करने से पहले मैं आपको एक बात और बताना चाहता हूँ कि अगर आपने मेरी शुरुआती वीडियोस देखी होंगी तो उसमें मैंने बताया था कि ध्रुव की लेटेस्ट मतलब ओरिजिनल आरसी में, हालांकि जब से आरसी 3 हिस्सों में डिवाइड हुई है तब से मैंने उसकी कोई भी न्यू कॉमिक्स खरीदी नहीं है, तो उसकी बात ही नहीं करूँगा। लेकिन ओरिजिनल आरसी में ध्रुव की जो लेटेस्ट सीरीज़ आई थी ये मेरी फेवरेट सीरीज़ है। हालांकि इसके बाद एक और सीरीज़ आई थी बालचरित सीरीज़, लेकिन जैसे मैंने पहले भी बोला था, अभी भी वही बोलूँगा कि वो मेरी फेवरेट लिस्ट में आती नहीं है क्योंकि मुझे उसकी स्टोरी कुछ खास पसंद नहीं आई थी। मतलब इन शॉर्ट यही है कि लेटेस्ट के मुकाबले में ध्रुव की ये सीरीज़ मेरी फेवरेट है। और मुझे याद है कि ये इस सीरीज़ की शुरुआत तब हुई थी जब मतलब जिसका फर्स्ट पार्ट तब आया था जब मेरी +2 की क्लासेस शुरू होने वाली थी। और आगे आगे बताते जाऊँगा। पहले मैं आपको इसकी स्टोरी और कॉन्सेप्ट के बारे में बात करता हूँ। इसमें ऐसा होता है कि अ, वैसे आमतौर पे क्या होता है कि ध्रुव की कॉमिक्स में एलियंस का आना जाना लगा रहता है। इसमें भी मतलब जो मेन चीज़ है वो एक एलियन ही है। हालांकि उसका कोई डायरेक्ट रोल नहीं है, हालांकि बिल्कुल भी रोल नहीं है, लेकिन उसके पास एक ऐसी चीज़ है जिसकी वजह से जो इस सीरीज़ का विलन है जो कि ग्रैंड मास्टर ओबो, वो एक तरह से अजय हो जाएगा। मतलब ये पहल ध्रुव की पहले ऐसी सीरीज़ होती है जिसमें एलियन तो है लेकिन एलियन की तरफ से कोई भी एक्टिविटी नहीं है। इससे ज़्यादा मैं इस सीरीज़ के स्टोरी और कॉन्सेप्ट के बारे में बता के मैं कहानी को स्पॉइल नहीं करूँगा। बस मैं इतना बताना चाहूँगा कि इसमें ध्रुव का क्लोन भी है। कैसे और ये ध्रुव का क्लोन कौन है, कहाँ से आया है, देख ये सब जानने के लिए आपको ये सीरीज़ पढ़नी पड़ेगी। काफ़ी शानदार सीरीज़ है। और अगर मैं आर्टो के बारे में बात करूँ तो आर्टो इस सीरीज़ का, जैसे इस वीरगति सीरीज़ का आर्टो एकदम ज़बरदस्त था, ठीक उसी तरह इस सीरीज़ का आर्टो भी बड़ा ज़बरदस्त है। और उसमें मैंने एक चीज़ और भी कही थी वीरगति में कि जब इसकी स्टोरी और आर्टो तैयार किया होगा तो बिल्कुल दिल से तैयार किया होगा। ठीक उसी तरह से इस सीरीज़ के लिए भी मैं यही बोल सकता हूँ कि आर्टवर्क और स्टोरी बड़े दिल से बनाई गई थी। बहुत ही अल्टीमेट स्टोरी है। मैं पहले ही बता देना चाहता हूँ कि अगर आप ध्रुव के फ़ैन हो तब तो आपको डेफिनेटली ये सीरीज़ खरीदनी चाहिए। फुल ऑन पैसा वसूल सीरीज़ है। आप किसी भी स्टोरी और आर्टो के मामले में आप किसी भी तरह से डिसअपॉइंट नहीं होंगे। अगर आप ध्रुव के फ़ैन नहीं भी हो और अगर आप एक ज़बरदस्त कहानी पढ़ना चाहते हो, ज़बरदस्त एक्शन देखना चाहते हो, अच्छे आर्टो को एंजॉय करना चाहते हो, तब भी आप इस सीरीज़ को खरीद सकते हो। जैसे ही मैंने वीरगति सीरीज़ के बारे में बोला था कि अगर आपके पास चारों पार्ट एक साथ हैं, अ, तो अगर आप एक बार सीरीज़ को पढ़ने बैठोगे तब आप पूरी सीरीज़ को पढ़े बिना नहीं छोड़ोगे। ठीक वो चीज़ इसके ऊपर भी लागू होती है कि अगर आपके पास चारों पार्ट्स हैं, अगर आप पढ़ने बैठोगे तो पूरी सीरीज़ पढ़ के ही उठोगे। ऑफ कोर्स कि जब उस वक्त ये सीरीज़ आई थी तो हम वीरगति की तरह इस सीरीज़ के नेक्स्ट पार्ट का भी बहुत बेसब्री से इंतज़ार होता था।
बहुत ही अल्टीमेट स्टोरी और आर्टवर्क है। इस सीरीज़ की तारीफ भी मैं बिना रुके कर सकता हूँ। और सेकंड पार्ट जब आया था, मेरे ख्याल से ये शायद जून या जुलाई का महीना था जब ये इसका सेकंड पार्ट आया था, जब मैंने खरीदा था इस पार्ट को। अगेन इस पार्ट को पढ़ के भी बहुत मज़ा आया था। वैसे पूरी सीरीज़ ही बड़ी शानदार है। सिर्फ एक दो चीज़ की कमी है, जिसके बारे में आपको मैं आगे बताऊंगा। और भी वो क्या कमी है, नहीं तो अगर वो चीज़ ना होती तो ये एकदम परफेक्ट कॉपी बन जाती या सीरीज़ बन जाती और भी अच्छी। वैसे अच्छी तो है ही, लेकिन आगे मैं आपको बताऊंगा क्या सीन था। और ये कैरेक्टर भी काफ़ी इंटरेस्टिंग है, बहुत ही शानदार जानदार है इसका कैरेक्टर। आपको पता चल जाएगा जब आप सीरीज़ पढ़ोगे। जैसे मैंने उस वक्त बोला था वीरगति सीरीज़ में कि मेरा मन करता है कि मैं आपको एक एक पेज दिखाऊं, सेम इसी जो चीज़ है वो इसके ऊपर भी लागू होती है कि बहुत मन करता है कि इस सीरीज़ का भी आपको एक एक पेज शो करूं, बट वही बात है, मुमकिन नहीं है क्योंकि काफ़ी चीज़ें रीजंस हैं। बहुत ही शानदार आर्टवर्क। और मैंने बताया था कि जब वीरगति सीरीज़ आई थी तो उसका थर्ड पार्ट में ओरिजिनली बिना इफेक्ट्स के साथ छापा गया था। जब रीप्रिंट हुआ तो इफेक्ट्स के साथ छापा गया था, जबकि ये दोनों फॉर्मेट उसी टाइम में देखने को मिले थे। और मैंने बताया था कि मैक्सिमम सिक्योरिटी और लास्ट एंड के दौरान में भी मैंने विदाउट इफेक्ट्स वाले देखे थे और इफेक्ट्स के साथ भी देखे थे, लेकिन वो फार्मूला चला नहीं। तो इसमें इफेक्ट्स के साथ ही, मतलब पूरी सीरीज़ को इफेक्ट्स के साथ ही प्रिंट किया गया था। थर्ड पार्ट जितना मुझे याद है कि ये मैंने सितंबर या अक्टूबर में ख़रीदा था, मोस्ट प्रोबेबली सितंबर में ख़रीदा था। यहीं से मतलब आरसी ने गड़बड़ी करनी स्टार्ट कर दी थी इस पार्ट में। अब क्या था कि ऑनलाइन ऑर्डर लेने वालों के लिए अलग स्कीम थी, जो मेरे जैसे जो लोग मार्केट से ख़रीदते हैं उनके लिए एक अलग स्कीम की गई थी। उसमें ये था कि अगर आप ऑनलाइन ख़रीदते हो तो आपको ग्लॉसी पेजेस भी मिलेंगे, प्लस आपको कुछ एक्स्ट्रा पेजेस भी देखने को मिलेंगे। प्राइस सेम, मतलब उसके उसके भी दो वर्जन थे। एक तो 60 रुपीज़ वाला वर्जन था, ग्लोसी पेजेस विद एक्स्ट्रा कंटेंट। 75 रुपीज़ का कलेक्टर एडिशन था, ग्लोसी पेजेस विद एक्स्ट्रा कंटेंट। मतलब एक तरह से ये आप ये लगा सकते हो कि जो लोग मार्केट से खरीदते हैं ये उनके साथ बहुत ज़्यादा नाइंसाफ़ी हुई थी। और अभी भी गुस्सा आता है ये सब सोच के। एक चीज़ और कहना चाहता हूँ कि अगर आप अगर मैं इसको, शायद आपको क्लियर कट दिख नहीं रहा होगा, हालांकि इस चीज़ को कंप्लीट हुए हुए 9 साल हो चुके हैं। मेरे पास चारों पार्ट्स हैं, लेकिन एक बात कहनी पड़ेगी, जो इसका थर्ड पार्ट है जब इसको छापा गया था तो पक्का इसको बहुत ही अच्छे पेपर में छापा गया होगा, क्योंकि अभी भी इसकी कंडीशन, हालांकि सारे पार्ट्स की कंडीशन काफ़ी अच्छी है, लेकिन ये आज भी जो इसका थर्ड पार्ट है ये आज भी न्यू कॉमिक की तरह ही लगती है। काफ़ी अच्छी क्वालिटी पेपर में छापा गया लगता है इसको। वो एक्स्ट्रा इस जो थर्ड पार्ट है उसमें एक्स्ट्रा कंटेंट यही थे कि इसमें आपको विश्वरक्षक नागराज, शक्ति, परमाणु और इंस्पेक्टर स्टील देखने को मिलते हैं बिल्कुल लास्ट में। बट वो बात है कि जो मार्केट से लेते हैं कॉमिक्स उनके लिए एप्लीकेबल नहीं था। और अब बारी आती है लास्ट पार्ट की। अ, इस पार्ट इस पार्ट के बारे में बड़ी इंटरेस्टिंग बात ये है कि जब ये लास्ट पार्ट मैंने ख़रीदा था तब मैं
उस वक्त मेरे प्लस टू के मेडिकल के फाइनल एग्ज़ाम चल रहे थे और दो तीन एग्ज़ाम तो हो भी चुके थे। जिस दिन मैंने ये पार्ट खरीदा था, उस दिन मैंने केमिस्ट्री का पेपर दिया था। और मतलब जैसे ही मैंने केमिस्ट्री का पेपर दिया, तो स्कूल से छूटने के बाद मैं मार्केट से फटाफट से कॉमिक ले आया था। और एक सिर्फ उसके बाद जो नेक्स्ट पेपर आने वाला था मेरा बायोलॉजी का, उसमें सिर्फ एक छुट्टी थी। लेकिन मज़े की बात ये है कि जिस दिन मैंने ये कॉमिक खरीदी, मैंने उसी शाम को ही इस कॉमिक को पढ़ भी लिया था, क्योंकि सीरीज़ काफ़ी इंटरेस्टिंग चल रही थी। और मैं तो एक सेकंड के लिए भूल भी गया था कि मेरा सिर्फ बायो में सिर्फ एक दिन की छुट्टी है। लेकिन फिर भी मैंने ये पढ़ ली थी, ये पार्ट बहुत मज़ा आया था। इस पार्ट में भी और हाँ, एक चीज़ बता देता हूँ कि जो ये सीन है वो मैंने विदाउट फैक्ट्स वाला इफ़ेक्ट्स में देखा था इस पेज को। जैसे कि मैंने बताया कि थर्ड पार्ट की तरह इस पार्ट में भी एक घोटाला किया गया था कि इसमें भी एक्स्ट्रा कंटेंट थे। लेकिन उसमें चालाकी क्या की राज कॉमिक्स ने कि जब ये लास्ट पार्ट आया, तो क्या किया कि पूरे चारों कॉमिक्स का कलेक्टेड एडिशन बनाया। थर्ड पार्ट का एक्स्ट्रा कंटेंट तो था ही था, लास्ट पार्ट के एंड में भी कुछ एक्स्ट्रा कंटेंट डाला गया था जिसको नॉर्मल एडिशन में नहीं डाला गया था। मतलब बहुत बड़ा घोटाला हुआ इसमें, इस सीरीज़ में, मतलब लास्ट दो पार्ट में। स्टोरी वाइज आर्ट वाइज कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जो एक्स्ट्रा कंटेंट था, जो मेरे ख्याल से अगर वो लोग चाहता आरसी चाहती तो नॉर्मल पेपर बैग्स में भी वो चीज़ डाल सकते थे। अब क्या है, मैंने बताया था कि मैंने वर्ल्ड वॉर और तक्षक के रीप्रिंट मैंने ख़रीदे हुए हैं। क्यों ख़रीदे थे? क्योंकि आरसी ने उसको पूरे इफ़ेक्ट्स के साथ पब्लिश रिप्रिंट किया था। अब क्या है कि इसमें क्या है, थर्ड और फोर्थ पार्ट मैं ख़रीदना चाहता तो हूँ, बट वही बात है कि सिर्फ कुछ पेजेस के लिए दोनों पार्ट्स को ख़रीदना थोड़े लिए सोचने वाली बात है। और इस सीरीज़ के लास्ट में तो बहुत ही ज़्यादा मज़ा आ जाता है कि हालांकि कवर से तो पता चल ही गया था कि लास्ट पार्ट सम सॉर्ट ऑफ मल्टी स्टार कॉमिक होगी। इसमें हमको गेस्ट रोल में शक्ति देखने को मिलती है, विश्व रक्षक नागराज देखने को मिलता है, परमाणु देखने को मिलता है, और इंस्पेक्टर स्टील देखने को मिलता है। हालांकि अगर थर्ड पार्ट में एक्स्ट्रा कंटेंट डाल देते तो तभी पता चल जाता। उसके बाद तो बहुत ही शानदार देखने को मिला। लास्ट पार्ट का आर्ट वर्क मुझे कुछ ज़्यादा ही अल्टीमेट लगा था। कभी कभार सोचता हूँ कि जो अब के रिप्रिंट्स आए हैं इस सीरीज़ के, सोच रहा हूँ कि थर्ड और फोर्थ पार्ट खरीद ही लूँ। क्या अभी तो मतलब 50-50% चांस है कि मैं खरीदूंगा, क्योंकि सीधी बात है। चलो वीर गति सॉरी वर्ल्ड वॉर और तक्षक के दौरान तो ये था कि पूरी कॉमिक्स में इफेक्ट्स थे, तो उसको खरीदने के लिए ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं पड़ी। इसमें ऐसा है कि सिर्फ कुछ पेज एक्स्ट्रा पेजेस ही हैं। आप ये लगा लो कि थर्ड और फोर्थ पार्ट को मिला के सिर्फ 7-8 एक्स्ट्रा पेजेस होंगे। अगर कभी मन कर गया तो डेफिनेटली मैं खरीद ही लूँगा। इसका थर्ड और फोर्थ पार्ट काफ़ी शानदार सीरीज़ है। और जैसे मैंने बताया था कि वीर गति सीरीज़ मेरी फेवरेट सीरीज़ है, उस हिसाब से ध्रुव की लेटेस्ट सीरीज़ में से जो ओरिजिनल आरसी में आई थी, ये मेरी फेवरेट सीरीज़ है। फुल पैसा वसूल सीरीज़ है, फुल पैसा वसूल। अगर कभी अच्छा बजट बना तो मैं थर्ड और फोर्थ पार्ट का जो रीप्रिंट है वो मैं शायद खरीद ही लूँगा, क्योंकि मुझे वो एक्स्ट्रा कंटेंट चाहिए ही चाहिए। क्योंकि सच कहूँ तो उसके बगैर मुझे ये सीरीज़ हल्की फुल्की अधूरी भी लगती है। काफ़ी शानदार आर्टवर्क है।
बहुत शानदार। तो ठीक है दोस्तों, आज की वीडियो के लिए सिर्फ इतना ही। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।